साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के बारे में घोषणा कर दी गई है। इस संबंध में सरकार अलग अलग राज्यों के राज्य कर्मचारी आयोग से अपनी तरफ से सिफारिशें मांग रही है। तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी परिषद की तरफ से भी कुछ सजेशंस मांगे गए थे, वो क्या चाहते हैं। तो उसके लिए एक आदेश जारी किया पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश शासन वेतन आयोग अनुभाग 2, यह है 13 फरवरी 2025 का आदेश है। अध्यक्ष महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश BNS श्री RK वर्मा जी, कृपया भारत सरकार के पत्र संख्या दिनांक 17 जनवरी 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार का सुझाव दिनांक 15 फरवरी 2025 तक उपलब्ध कराने की इच्छा की गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संबंध में अपने महत्वपूर्ण सुझाव 14 फरवरी 2025 तक वित्त वेतन आयोग अनुभाग 2 के ईमेल आईडी दिया हुआ है के साथ ही हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 17 जनवरी 2025 के क्रम में आवश्यक सुझाव भारत सरकार को ससमय उपलब्ध कराया जा सके। यह आदेश था पुष्पराज जी द्वारा, जो विशेष सचिव है उत्तर प्रदेश का। इसके संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा एक लेटर जारी किया गया, जिसमें उनकी अपनी मांगे बताई गई हैं। उसे पढ़ते हैं। सेवा में विशेष सचिव वेतन आयोग अनुभाग 2, विषय केंद्र सरकार द्वारा वांछित 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ महत्वपूर्ण सुझाव प्रेषित किए जाने के संबंध में। संदर्भ भारत सरकार का पत्र संख्या दिनांक 17 जनवरी 2025। कृपया उपरोक्त विषय एवं संदर्भ का संज्ञान लेने का कष्ट करें। इस बारे में आपके पत्र संख्या दिनांक 13 फरवरी 2025 द्वारा 8वें केंद्रीय आयोग के समक्ष विचार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुझाव प्रेषित करने के संदर्भ में संगठन से सुझाव प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। उक्त संबंध में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष विचार करने हेतु प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के संपूर्ण समाज की ओर से निम्नांकित महत्वपूर्ण सुझाव के बिंदु प्रस्तुत हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय वेतन नीति का निर्धारण किया जाए। नंबर 2, पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना उपयस्थ की बहाली की जाए। नंबर 3, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापित भावना के अनुरूप सरकारी विभागों, संस्थाओं, उपक्रमों आदि का अंधाधुंध निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाया जाना। नंबर 4, 8वें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण हेतु गुणांक वर्तमान महंगाई दरों व मूल्य सूचकांक को देखते हुए 3.68 से कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम वेतन कम से कम 56,000 रुपये होना चाहिए, जिसमें से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व कैबिनेट सेक्रेटरी के पदों के वेतनमानों के मध्य अंतर में कमी आए, जो निरंतर बढ़ता जा रहा है। अर्थात न्यूनतम व अधिकतम वेतन के अंतर को कम किया जाना चाहिए। यहाँ फिटमेंट फैक्टर 3.68 की बात मांग की गई है राज्य कर्मचारी आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा। नंबर 5, केंद्र के द्वारा महंगाई भत्ते की दरों को 50% से अधिक बढ़ाए जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में महंगाई भत्ता HRA की दरों में संशोधन केंद्र सरकार के कार्यालय ग्राफ दिनांक 4 जुलाई 2014 के क्रम में नहीं किया गया है। अतः केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भांति उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में राज्य कर्मचारियों के मूल वेतन में के 10%, 20% व 30% जनपद के वर्गीकरण के आधार पर मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने पर विचार किया जाए। इस शहर योजना में शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों के भत्तों में समानता हो। नंबर 6, ACP योजना को सरलीकृत किया जाए। विभिन्न संवर्गों में वेतन स्तरों को कम करते हुए सुगठित व संतुलित वेतन ढांचा तैयार किया जाए। 7वें वेतन आयोग की लंबित वेतन विसंगतियों का संज्ञान लेते हुए 8वें वेतन आयोग के वेतन ढांचे पर विचार किया जाए। नंबर 8, समस्त गैर नियमित कार्मिकों अदर देन रेगुलर संविदा तदर्थ दैनिक वेतन, वर्ग चार्ज, मानदेय,
मायक, हंसकालिक, आउटसोर्सिंग आदि कर्मियों जिनकी सेवा 10 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, विशेषकर उमा देवी व अन्य के आलोक में नियमित किया गया है। साथ ही भविष्य में इस श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति पर रोक लगाकर रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां की जाए। 9. चतुर्थ श्रेणी व तृतीय श्रेणी के विभिन्न पदों पर कार्यरत कार्मिकों जहां प्रोन्नति का आधार वरिष्ठता है, उनमें वार्षिक चरित्र प्रविष्टि अंकित किए जाने की व्यवस्था समाप्त की जाए। उल्लेखनीय है कि इन संवर्ग में प्रोन्नति मेरिट के आधार पर न होकर सीनियरिटी सब्जेक्ट टू अनफिट है। इनकी प्रोन्नतियों के ग्रेडिंग का कोई महत्व नहीं होता है। अतः इस श्रेणी में अनफिट होने का निर्धारण संबंधित कार्मिक के विरुद्ध हुई कार्यवाहियों के दंड आदि के रिकॉर्ड से तय हो सकता है। अधिकांश प्रकरणों में तय भी होता है। ऐसी दिशा में वार्षिक चरित्र प्रविष्टि की कोई भूमिका नहीं रह जाती। 10. प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार की भांति कोविड काल में रोके गए 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि के महंगाई भत्ते डीए के एरियर का भुगतान किया जाए। साथ ही सरकार द्वारा एकपक्षीय रूप से समाप्त किए गए विभिन्न प्रकार के भत्तों, वेतन, विशेष वेतन, नगर प्रतिकर भत्ता, पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों का विशेष वेतन, अवर अभियंताओं का विशेष वेतन भत्ता, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का रिसर्च, अर्दली एवं डिजाइन भत्ता तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का IAP तथा अर्दली भत्ता की सचिवालय भत्ते की भांति बहाल किए जाए। 11. समस्त कार्मिकों को पितृत्व अवकाश तथा एकल अभिभावक होने की दिशा में पुरुष कार्मिकों को भी बाल्य देखभाल अवकाश प्रदान किया जाए। 12. अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष की जाए। 13. LTC योजना को आवश्यक सुधारों के साथ पुनः लागू किया जाए। 14 नंबर पर है तदर्थ संविदा, दैनिक कार्य प्रभारित, अंशकालिक, मानदेय, सामयिक आदि के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि सेवा निवृत्तिक लाभों के लिए अग्रित किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न प्रकरणों के प्रकाश में 15 कार्मिकों को नवीनतम जानकारियों प्रणालियों यथा प्रबंधन, कंप्यूटर, डिजिटल, AI आदि की तकनीकी दक्षता देने हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण योजनाएं संचालित की जाएं। 16 चिकित्सा शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में जिन पदों पर पदोन्नति का पद नहीं है वहां पदोन्नति की व्यवस्था की जाए। अतः महत्वपूर्ण सुझावों को 8वें वेतन आयोग में विचारार्थ शामिल करने का अनुरोध है। समय एवं अवसर प्रदान किए जाने पर संगठन उक्त बिंदुओं पर संपूर्ण औचित्य सहित आयोग अथवा समक्ष स्तर पर पद प्रस्तुत करेगा। यह लेटर है RK निगम जी जो महामंत्री हैं और RK वर्मा जी जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आयोग, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा दिया गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।